नमस्कार, हेलो मनी 9 मेरा सवाल है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और शानदार तेजी मार्केट्स में देखने को मिल रही है, बावजूद इसके कि ग्लोबल संकेत बाजारों के लिए आज मिले जुले थे। यूएस के मार्केट में देखें तो डाउ करीब 76 अंकों की बढ़त लेकर शुक्रवार को बंद हुआ था, लेकिन बाकी जो एशियन मार्केट्स की बात करें तो वहां पे आज कमजोरी के साथ शुरुआत देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में आज दमदार एक्शन देखने को मिला है। 19,950 के बेहद करीब निफ्टी में कारोबार देखने को मिला है। आज हमारी शुरुआत हुई थी 19,890 के आसपास, तो हमने उसके बाद 19,900 का लेवल पार किया। दिन के दौरान 19,950 का जो लेवल है वो भी पार होता हुआ दिखा है, और जो रिकॉर्ड हाई हमने बनाए थे 19,991.85 के, उसके बेहद करीब आज मार्केट पहुंच गया था, क्योंकि इंटरडे हाई जो आज का है वो 19,961.60 का है। तो केवल 30 अंकों के आसपास की जो दूरी है वो रिकॉर्ड हाई से रह गई थी, तो मार्केट में दमदार एक्शन देखने को मिला। फिलहाल भी आप देखें तो करीब 130 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी में आपको नजर आएगी। सेंसेक्स की जहां तक बात है तो आज हमने 67,000 का जो लेवल है उसको पार किया था। जो रिकॉर्ड ऊंचाई सेंसेक्स ने बनाई थी 67,619 के आसपास की, वहां से करीब 600 अंकों के आसपास की दूरी रह गई थी, तो 67,000 का लेवल पार हुआ। और फिलहाल स्क्रीन पे जो लेवल आ रहा है सेंसेक्स का 66,966 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए आज के बाजार में, जो रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास बाजार कारोबार कर रहा है? कई सारे ऐसे सेक्टर हैं, खासतौर पे रेलवे स्टॉक हैं, अदानी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं जहां पे दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। रियल्टी शेयरों में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इन सब में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या सवाल हैं आपके जिसके आप जवाब जानना चाहते हैं? जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं, और हमारा एक नंबर आपके सामने रख देते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप चाहें तो अपने सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। 9311211874 ये हमारा नंबर है। इसे आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, या फिर अपने सवाल हमें टाइप करके भी भेज सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिख के भेजिए, और अपना सवाल साफ शब्दों में, कितने शेयर आपने ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, उसको आप ज़रूर मेंशन करें, ताकि आपके सवाल, जो आपकी दुविधा है, उसको हम सही तरीके से उसका समाधान कर सके। और आज जितने भी सवालों के जवाब आप चाहते हैं, वो जो जवाब हैं, आज हमारे साथ जुड़ेंगे रवि सिंह जी। वो आपके सवालों के जवाब देंगे। इनफैक्ट वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया। सर, मार्केट बेहद करीब है रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास। जो लेवल हमने देखे थे 19,991 के, उससे महज 30 अंकों के आसपास की दूरी हमने देखी। बावजूद इसके कि ग्लोबल सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है आज के लिए, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट्स में आज 7वां दिन है जब लगातार तेजी देखने को मिल रही है। क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी? रिकॉर्ड हाई बन जाएंगे सर आज ही? देखिए, रिकॉर्ड हाई तो मुझे ऐसा लगता है कि बनते हुए नजर आएंगे। और चूंकि जिस हिसाब से यहाँ पर G20 की मीटिंग सक्सेसफुली हुई है, बिजनेस जो है वो आगे लेकर के ग्रोथ स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय संदीप जी मार्केट में चमक इसीलिए बनी हुई है क्योंकि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके स्टॉक्स के टारगेट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली है कि इस समय मैं पूरे मार्केट में फाइट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस स्टॉक पे बिड किया जाए, क्योंकि अगर पहले से है तो बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, लेकिन अगर पहले से नहीं है तो थोड़ा लगता है कि क्या यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। खैर, हम आगे प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन निफ्टी में एक स्ट्रैटेजी, अब आपने निफ्टी की बात की है, इमीडिएट बेसिस पे मुझे जो दिखाई दे रही है वो ये है, आप लोग नोट कर लें, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और आज और कल ये 2 दिन के लिए स्ट्रैटेजी है। आप करंट लेवल पर 19,950 का कॉल और पुट दोनों ऑप्शन एक साथ सेल करके चले। इस समय मैं प्रीमियम रिपीट करता हूँ, 19,950 का कॉल का प्रीमियम है 92 रुपीज और पुट का प्रीमियम है 72 रुपीज। दोनों को अगर आप एड ऑन करेंगे तो आपको 170 के आसपास का प्रीमियम मिल जा रहा है, और इसके आप जो है वो एक पोजीशन लीजिए। टारगेट इसका लोअर साइड पे, यानी कि ये प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव है, कम होंगे और 120 और 130 के लेवल आएंगे तो 20 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको 35 से 40 रुपए मिल सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, खासतौर से ऑप्शन ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इस समय 72 रुपीज का पुट चल रहा है और 92 रुपीज का कॉल चल रहा है। दोनों को टोटल करेंगे तो 164 से 170 के बीच में आपको पोजीशन बनानी है, और उस पोजीशन को होल्ड करना है। स्टॉप लॉस 20 रुपए का, मतलब 170 ले रहे हैं तो 190 रुपीज का स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट देखते हैं तो जो टोटल है दोनों का प्रीमियम का टोटल कर लीजिए, 92 प्लस 72, और उसका टोटल आएगा आपका जब 120,
तो आप वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, तो आपको शुद्ध मुनाफा 44 रुपए का कल तक में मिल जाएगा। ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करके आज इस शो पे चल सकते हैं। चलिए, तो दमदार मार्केट है और दमदार स्ट्रैटेजी आपको रवि सिंह जी ने दे दी है। आपको क्या करना है, 19,950 जिस लेवल के आसपास मार्केट फिलहाल ट्रेड कर रहा है, निफ्टी जहां पे है, उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट आप दोनों बेच दीजिए। आपको बेचने हैं, बेचने पे आपको प्रीमियम मिलेगा। कितना प्रीमियम मिलेगा? 164 रुपए का। और आपको स्टॉप लॉस रखना है 190 195 रुपए के आसपास का। 30 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर ये प्रीमियम यहां से बढ़ता है तो आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो 30 रुपए ऊपर का होना चाहिए। और नीचे में जब ये 120 130 रुपए के आसपास प्रीमियम आ जाए, जैसा कि एक्सपेक्टेशन है, जैसा रवि जी कह रहे हैं कि जो प्रीमियम्स हैं वो श्रिंक होते हुए दिख सकते हैं, उसी से आपको मुनाफा कमाना है। तो बाजार में देखिए रिकॉर्ड हाई के आसपास कारोबार हो रहा है, लेकिन एक अलग ही आपके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो रवि सिंह जी लेकर आए हैं। और ये स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको कॉल और पुट दोनों 19,950 के बेचकर चलने हैं। ये आपके लिए फिलहाल रणनीति है। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 190 के आसपास का। 120 130 के आसपास जब ये दोनों का प्रीमियम मिलकर आ जाए तो वहां पे आप चाहें तो अपना जो सौदा है उसे स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, तो आपको आराम से 45 रुपए के आसपास या 40 रुपए के आसपास का जो गेन है वो मार्केट में कल तक देखने को मिल सकता है। ये आपकी रिकॉर्ड हाइस के आसपास रणनीति होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ कई सारे दर्शक हैं। हमारे साथ अंशुल प्रताप जी हैं। गुड आफ्टरनून अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े। इनफैक्ट सर, आप जब हमारे साथ जुड़े हैं ना, रेलवे शेयरों पे मुझे बात करनी ही थी आपसे। इनफैक्ट जो हमारे पहले दर्शक हैं उनका सवाल आरबीएनएल पे है। 110 पे उन्होंने 81 शेयर ले रखे हैं। उनके पास बीईएल के शेयर भी हैं, 100 क्वांटिटी 110 शेयर हैं उनके पास, और 100 शेयर उन्होंने ले रखे हैं। और स्टॉप लॉस कितने पे होना चाहिए? और वो कह रहे हैं कि वो 12 महीने से ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। आरबीएनएल और बीईएल दोनों स्टॉक्स पे अपनी राय दीजिए। देखिए, पहली बात तो आरबीएनएल इस समय अगर आप देख रहे हैं 186 का चल रहा है। और मैं तो मनी 9 का शुक्रिया अदा करूंगा संदीप जी, क्योंकि आप और विपुल जी ने इस स्टॉक को इतना चमकाया है। ये चमकाऊंगा कि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये रिकमेंडेशन 80 रुपए से हम लोग देते हुए आ रहे हैं और इस पे अपडेट कंटिन्यू चलाते जा रहे हैं। स्टॉक डबल हो गया, 100% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ से गुंजाइश बनती है। स्टॉप लॉस 165 रुपए का, टारगेट 220 रुपए का। लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए, 1 साल का टारगेट 220 रुपए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अब इसमें मैं आपको एक चीज करूं, आज के जो हमारा चुन चुन के स्टॉक का सेगमेंट है उसमें रेलवे का एक स्टॉक है, उसका नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो आपको प्रोग्राम के एंड में पता चलेगा। बट हाँ, ये है कि यहाँ पर आइकॉन की बात करें तो उसका भी टारगेट अभी फिलहाल 180 रुपए का है। तो जल्दबाजी किस बात की, चलने दीजिए, एंजॉय करिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए। फेस्टिवल सीजन, मोदी जी ने कहा कि फेस्टिवल सीजन 23 अगस्त से स्टार्ट हो गया, अब ये चलेगा अभी जनवरी फरवरी तक। इसलिए स्टॉक को बना कर रखिए और बीच बीच में मुनाफा लेते रहिए, मिठाइयां हम लोगों को खिलाते रहिए, यही रखिए। तो अंशुल जी, आपको मिठाई पहुंचानी है रवि जी को, उन्होंने ये कह दिया है। सर साथ ही साथ बीईएल पे भी अपनी राय दे दीजिए। इनके पास 110 शेयर हैं, 100 रुपए इनका एंट्री प्राइस है। बीईएल में भी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कुछ जो ऑर्डर विंस की खबरें आई, उसके बाद काफी रफ्तार पकड़ी स्टॉक ने भी। इनफैक्ट डिफेंस शेयर हमने देखा भी है, काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। हालांकि रेलवे जितनी तेजी इनमें नहीं देखने को मिली है, उतनी चमक नहीं है। लेकिन बीईएल में क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, 144 पहुंच चुका है। ये भी हमारी रिकमेंडेशन पे 110 रुपए का था, तो इसीलिए मैंने इसका अपडेट अभी मैंने कहा कि इसको फिलहाल 170 का टारगेट है। तो स्टॉप लॉस आता है यहाँ पर 140 रुपीज का। चलने दीजिए पोजीशन को, कोई जल्दबाजी मत करिए। लेकिन डिफेंस के स्टॉक में एक दमदार स्टॉक है मैजडॉक, जो कि 3000 का लेवल आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको स्टॉक्स अच्छे अच्छे यहाँ पर चर्चा हम लोग करेंगे और लंबे टारगेट की यहाँ पर चर्चा करेंगे। पोर्टफोलियो को डबल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टारगेट आपने बताया सर 170 रुपए का बीईएल में, जो कि 144 के आसपास है। स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस 135 मैंने बताया। 135 रुपए का स्टॉप लॉस है अंशुल जी आपके लिए, और टारगेट है बीईएल में 170 रुपए का। इसे आप होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस का लेवल नोट कर लीजिए, और ये भी नोट कर लीजिए कि आपको अपना मुनाफा कहाँ पे बुक करना है। तो आपके लिए दोनों स्टॉक्स के लिए आरबीएनएल और बीईएल पे राय आ चुकी है। थोड़ा फेस्टिव सीजन चल रहा है, एंजॉय कीजिए, अपने मुनाफे को राइड कीजिए, और स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों के लेवल आप ध्यान से नोट कर लीजिए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, प्रदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, नमस्कार, बताइए। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। हेलो जी बोलिए। सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बोलिए बोलिए, क्लियर है। सर, मेरे पास 220 शेयर हैं 156 के रेट पे इंजीनियर्स इंडिया के। तो सर अभी इसमें क्या कर सकते हैं?
ठीक है, एक ही शेयर आपके पास? 1 साल का है सर। 1 साल का आपका नजरिया है, एक ही शेयर है आपके पास EIL का? नहीं सर, मेरे पास 220 शेयर हैं। हाँ, मतलब एक ही शेयर है जो आपके पास 220 क्वांटिटी में है। कोई और भी शेयर आप जानना चाहते हैं? हाँ सर, और भी है मेरे पास, मझगांव का भी मेरे पास, मझगांव डॉक शिपयार्ड का 41 शेयर है सर उसमें मेरे पास में, 1660 के रेट पे। 1660 के रेट पे सर। हाँ, कितने? 45 शेयर बताए आपने? 41 सर। 41 शेयर आपके पास मझगांव के भी हैं, 1660 रुपये। इनफैक्ट रवि जी अभी मझगांव डॉक की बात कर ही रहे थे। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, रवि सर, इनके पास 220 शेयर हैं। इनके पास जो एंट्री प्राइस है उस शेयर का 156 रुपये का है। तो EIL में 1 साल का नजरिया है, क्या रणनीति होगी सर? देखिए, स्टॉक तो वैसे अच्छा लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी फिलहाल तो इस स्टॉक को कंटिन्यू रखना चाहिए। अपसाइड टारगेट यहाँ से देखते हैं तो मुझे लगता है 175 और 185 तक के जो है वो डायरेक्शन में हिट कर सकता है। लेकिन एक है कि यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, और कंसोलिडेट करके जब तक 162 के ऊपर नहीं निकलता तब तक थोड़ा सा जो है वो आपको परेशान करता रहेगा। लेकिन फिर भी 140 के स्टॉप लॉस है, लंबा आपको लग रहा होगा स्टॉप लॉस 1:1 का, लेकिन आपकी पहले की पोजीशन है, इसलिए मैं 140 स्टॉप लॉस दूंगा। छोटा स्टॉप लॉस देखते हैं तो 150 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से पोजीशन कैरी करिए। 175 के आसपास आता है तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सोचिएगा, नहीं तो मनी 9 पे वापस कॉल करके ट्राई लीजिएगा। और मझगांव डॉक पे तो सर इन्होंने 1660 पे लिया है, बहुत ही अच्छा एंट्री प्राइस है इनका। तो आपने 3000 का टारगेट बोला था शायद इसके लिए? बिल्कुल सर, मैंने तभी बोला फेस्टिवल एंजॉय करना है, तो जो लोग भी मैस्डॉक और रेलवे स्टॉक से कमाया है वो लोग सुमन जी को और संदीप जी और विपुल जी को मिठाइयाँ भेजिए, धन्यवाद करिए सर, ऐसे धन्यवाद करिए, मुंह मीठा कराइए। चलिए सर, फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मिठाई की काफ़ी ज़्यादा दरकार है। तो प्रदीप जी, आपके लिए राय ये है कि EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 140 रुपये का, थोड़ा नीचे है आपका जो प्राइस है उसके, लेकिन 175 185 इस प्राइस को भी ध्यान में रखिए। यहाँ पे जब भी स्टॉक आ जाए तो आप अपना जो मुनाफा है उसे पार्शली बांध सकते हैं, ये आपके लिए राय है। और मझगांव डॉक जो आपने 1660 रुपये पे लिया है, 3000 का लेवल आप नोट कर लीजिए। लगातार रवि जी हमारे साथ इस सलाह को शेयर करते रहे हैं, 3000 जब आए तभी आप अपना प्रॉफिट बुक मझगांव डॉक में शेयर करिए। उम्मीद है आपके जो सवाल हैं उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। रजत महेश्वरी जी हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, उन्होंने स्टॉक का नाम लिया है वैभव ग्लोबल। इसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने 300 रुपये पे खरीदा था और स्प्लिट के बाद ये क्या 1000 तक जाएगा? अभी बेचना है नहीं बेचना है? इनके पास 440 क्वांटिटी है जो ये होल्ड कर रहे हैं, क्या इनको और ऐड करना चाहिए? क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में जानना चाहते हैं वैभव ग्लोबल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वैभव ग्लोबल इस समय 440 के पास चल रहा है। एक वीक में 4% टूटा जरूर है, लेकिन एक महीने में 13%, 3 महीने में 43%, एक साल में 16% एवरेज ऑन रिटर्न दिया है। 7262 करोड़ का मार्केट कैप है। थोड़ा पी जो है वो 63 के पास चल रहा है, हायर साइड पे है, तो मुझे लगता है थोड़ी यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। तो पार्शियली अगर मैं कहूँ तो एक बार को आपको मुनाफा वसूली थोड़ी करनी चाहिए और दोबारा इस स्टॉक को बिड करना चाहिए 360 और 350 पे, यानी कि 100-125 रुपए का करेक्शन थोड़ा आ सकता है, तो मुझे लगता है प्रॉफिट ले लेना चाहिए। ओके, तो वैभव जी, माफ़ कीजिए रजत जी, आपके लिए राय ये है वैभव ग्लोबल में तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और नीचे में 360, सर यही लेवल बताया ना आपने? जी बिल्कुल, 360 रुपये के आसपास रजत जी आपके लिए राय है कि अगर ये स्टॉक नीचे आपको मिले तो दोबारा आप इसमें एंटर कर सकते हैं। फिलहाल आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ये राय आपके लिए निकल के सामने आ रही है। प्रतिमा कुमारी जी ये भी हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे जुड़ी हैं। नमस्कार प्रतिमा जी, आपने जो सवाल हमारे साथ शेयर किया है वो है अदानी विल्मर को लेकर। 240 शेयर इनके पास हैं 380 रुपये के भाव पर, अभी क्या करना चाहिए? इनफैक्ट सर इसमें मैं थोड़ा और भी जोड़ देना चाहता हूं कि अदानी एज अ पैक में अगर आप देखें तो एक तो इन्होंने एक अदानी एंटरप्राइज जो इनकी पेरेंट कंपनी, इन्होंने एक सिंगापुर की कंपनी उनके साथ एक करार किया है, और अदानी एंटरप्राइजेस के साथ साथ अदानी पोर्ट्स, ये दो ऐसे शेयर हैं जहाँ पे प्रोमोटर ग्रुप अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अदानी पोर्ट्स में तो हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त एक्शन है। आज इनफैक्ट निफ्टी का
टॉप गेनर है ये स्टॉक, करीब 6.25% के आसपास की बढ़त स्टॉक में देखने को मिल रही है। 881 रुपए का भाव है फिलहाल अदानी पोर्ट्स की जहां तक बात है। तो अदानी एज अ पैक की अगर हम बात करें, उसमें क्या करना है, क्या ये जो गेन्स बन रहे हैं उसके बाद मुनाफा वसूली का समय है, दोबारा एंटर करना है, क्योंकि अगर ये फेस्टिव सीजन चलने वाला है, कंटिन्यू रहने वाला है, तो क्या अदानी ग्रुप के शेयरों में अभी एंटर कर लेना चाहिए? और उसके साथ साथ ये प्रतिमा जी का जो अदानी विल्मर का सवाल है उसको भी एड्रेस कीजिएगा। देखिए, सबसे ज्यादा मनी 9 के प्रोग्राम में आपको बताऊं संदीप जी, सबसे ज्यादा कवरेज और अच्छी कवरेज, मतलब एक डिटेल इंफॉर्मेशन पे चर्चा हुई है, वो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे काफी हो चुकी है। जो दर्शक देख रहे हैं और खासतौर से व्हाट्सएप पे जो लाइव है, वो खुद इस पे सजेशन लिखें कि क्या दिया गया है। आप लोग प्लीज, आपके कमेंट्स मुझे पढ़ने हैं। आपसे मैंने कमिटमेंट किया था कि एवरी मंडे मैं आपके साथ मनी 9 पे मिलूंगा, तो आज मंडे है, देखिए आपसे मिल रहा हूँ। हालांकि टूर पे है, आज विपुल जी भी टूर पे है, मैं भी टूर पे हूँ, लेकिन विपुल जी की जगह संदीप जी कर रहे हैं, और संदीप जी के साथ कई प्रोग्राम्स में हमने चर्चा अदानी ग्रुप पे करी। इनफैक्ट संदीप जी, मुझे याद आता है कि आपने स्पेशल प्रोग्राम एक अदानी के ऊपर किया था, जिसपे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी, और एक ही डिसीजन एक ही था कि ये सारे स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे हैं, होल्ड करके रखिए, मनी डबल होने की चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। आज भी सेम फंडामेंटल पे अदानी पोर्ट की रिकमेंडेशन आपके 3 प्रोग्राम पहले मैंने दिया था, जब वो 750 रुपए का था। आज कहाँ खड़ा है आपके सामने है। एंटरप्राइजेस, मतलब अदानी के मैं किसी स्टॉक को आपको एग्जिट करने की बिल्कुल राय नहीं दूंगा। इनफैक्ट एक स्टॉक जो अदानी ग्रुप से हटकर थोड़ा सा मिलता है, वो है अंबुजा सीमेंट, जो कि अब अदानी ग्रुप की तरीके से ही आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आया है, तो उसको भी फोकस करें। वो भी 550-700 रुपए यहाँ से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इन स्टॉक्स पे मुनाफा बुक करने की जल्दी ना करें, लेकिन टिप पे खरीदारी करने की बिल्कुल राय रखें। मैडम का जो सवाल था उस पे अगर आते हैं, देखिए AWL और एक स्टॉक और है जिसमें थोड़ा सा पेन दिखाई देगा, थोड़ा साइडवेज सा ट्रेंड होगा, वो है अदानी ग्रीन। लेकिन ग्रेजुअली फंडामेंटली ये धीरे धीरे ये स्टॉक बढ़ते जाएंगे, वापस से अपसाइड के मोमेंटम में आएंगे। अदानी ग्रीन वापस 1400-1500 की रेंज में आ जाएगा। AWL भी यहाँ से जो रेंज है वो 450 की दिखाएगा। तो परेशानी नहीं है, आपको परेशान करेगा। रोलर कोस्टर राइड में क्या होता है, झटके बहुत लगते हैं, लेकिन मजा भी उतना ही आता है। तो ये मजा देगा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में। 380 वाला है सर, तो 380 वाले स्टॉप लॉस क्या रख लें जिनके पास 380 का रखा हुआ है? अरे सर, 320 से नीचे का ये मैंने रोलर कोस्टर वोलेटिलिटी हाई है, इसलिए 320 दे रहा हूँ। अदरवाइज तो मैं 345 और 340 के क्लोजिंग देखूंगा। अगर उसके नीचे क्लोज हुआ तो कुछ सोचूंगा, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं सोचने की। ठीक है, रोलर कोस्टर है तो फिर आपका थोड़ा कहते हैं ना कि अगर आप रोलर कोस्टर राइड लेने जा रहे हैं तो आपका दिल थोड़ा मजबूत होना चाहिए। अदानी ग्रुप के साथ भी वही है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, उठापटक बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको रोलर कोस्टर मज़ा चाहिए, उस राइड का मज़ा चाहिए, तो आपको थोड़ा दिल भी बड़ा करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि उठापटक के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और उससे मेरा तात्पर्य ये है कि आपको स्टॉप लॉस भी डीप लगाना पड़ेगा, जो कि इस केस में पहले तो क्लोजिंग बेसिस पे 340-345 कह रहे हैं, या तो फिर 320 रुपये के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट ऊपर में आ जाएंगे 450 रुपये के। ये AWL अदानी विल्मर की जहां तक बात है, प्रतिमा जी आपके लिए राय है। और बाकी अदानी ग्रीन में भी 1400 से 1500 तक के टारगेट आ जाएंगे। और अंबुजा सीमेंट इस पैक में एक और स्टॉक है जो कि रवि जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, आप चाहें तो इसमें भी पोजीशन बना सकते हैं। तो फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं क्या सर इस ग्रुप में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज चूंकि जो हमने चुन चुन के स्टॉक रखा है, उसमें मैंने इस स्टॉक को इसलिए नहीं दिया क्योंकि आज हम चर्चा छोटे स्टॉक्स का बड़ा धमाका करने वाले हैं, या फिर ये कह लीजिए दिवाली से पहले ही धमाका। तो इसलिए मैंने उसमें अंबुजा सीमेंट नहीं रखा, क्योंकि थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा हो जाती, रेट थोड़े से वैसे हो जाते। लेकिन बट आज का अगर लेना है तो आप इसको भी ले सकते हैं, ये टॉप पिक में है। ठीक है, चलिए एक हमारे दर्शक हैं टेकपाल भाटिया हैं। सर एक स्टॉक है RHI मैग्नेसिटा, आई थिंक अगर मुझे सही पता है तो शायद ये ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी, उसमें ये कारोबार करते हैं। RHI मैग्नेसिटा, इस पे लॉन्ग टर्म की राय जानना चाहते हैं टेकपाल भाटिया जी। कोई राय सर आपकी इस स्टॉक पे? देखिए, ये स्टॉक इस समय 771 रुपए 90 पैसे का चल रहा है, और इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 3 साल में 300% के रिटर्न, और 3 महीने में देखा जाए तो 16% के रिटर्न। जो डिसअपॉइंटमेंट है वो थोड़ा सा जो है वो बड़ा है। अब डिसअपॉइंटमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंपनी ने मार्च 2023 में बहुत बड़ा लॉस दिखाया था, लगभग 700 करोड़ का। इस क्वार्टर में उन्होंने जून के क्वार्टर में 46 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। लेकिन सर
देखिए ड्रोन बनाना ठीक है, सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन इतने हाई वोलेटाइल फंडामेंटल नंबर्स को मैं स्टॉक को लंबे समय तक राय नहीं देता जब तक कि उसके स्टेबिलिटी ना आ जाए। अब आपको हो सकता है पीई यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा हो, उसका रीजन है क्योंकि 800 करोड़ का लॉस के बाद कंपनी 46 करोड़ के प्रॉफिट में आती है, तो इस तरीके के डिप दिखाई देते हैं बैलेंस शीट पे। लेकिन अभी भी राय यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, स्टॉक को थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, और मुझे करेक्शन लगता है कि 650 तक के लेवल आ सकते हैं। इनफैक्ट आपको एक जानकारी दे दूं, 781.25 ये आज का इसका हाई है, जो कि इसका 52 वीक हाई भी है। तो उस लिहाज से रवि जी कह रहे हैं कि थोड़ा आप रुकिए, इसमें होल्ड कीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, डिप आएगा तो आप स्टॉक में एंटर कीजिए, आपके लिए शायद बेहतर रणनीति हो सकती है। तो टेकपाल जी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, स्टॉक अच्छा है, नो डाउट कंपनी अच्छी है, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, करेक्ट हो जाए, उसके बाद आप इसमें एंटर कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे भी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। परशुराम जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। सर नमस्कार, बताइए। हाँ नमस्ते सर। जी बोलिए। हाँ सर, मेरे पास वेदांता का 700 शेयर है। हाँ 241 के भाव पे। 241 रुपए। हाँ 241 के भाव पे। ठीक है। इस पे थोड़ा रवि जी से पूछिए कि इसमें निकलना चाहिए अभी या होल्ड करें, है ना। होल्ड करके हम लोग भी यात्रा पर निकले, रवि जी भी निकल गए हैं, विपुल जी भी निकल गए यात्रा पे, तो हम लोग भी यात्रा करें सर। कहाँ जाना चाहते हैं परशुराम जी? हाँ सर, कहीं निकल जाएंगे और क्या है। नहीं, इरादा क्या है? शांति मिले। इरादा क्या है आपका? क्योंकि मैं थोड़ा इसलिए भी कह रहा था कि थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा पहाड़ों में इस समय क्या है ना, थोड़ा लैंडस्लाइड होता है। तो आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, मतलब विचार क्या बन रहा है? नहीं सर, पहाड़ों पर तो नहीं जाएंगे, है ना। हाँ। कहीं सेफ जगह रहेंगे और क्या है, इतना मार्केट में टेंशन है। इसी आपसे बात करते करते ना परशुराम जी, एक मौका लेके मैं रवि जी से भी पूछ लेता हूँ। रवि जी कहाँ यात्रा कर रहे हैं? देखिए मैं तो बनारस की नगरी में इस समय आया हूँ, और कुछ हमारे जो है वो प्रोग्राम्स हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने ही बुलाया है। आप जैसे लोग ही जब बुलाते हैं तो हम लोग जरूर वहां पर जाते हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस बताने के लिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। तो मैं इस समय अभी बनारस हूँ, आज बनारस हूँ, कल का शेड्यूल लखनऊ है, और फिर परसों कानपुर है, और फिर अगले दिन जो है वो प्रयाग है। तो ये 3 शेड्यूल अभी जो है वो पेंडिंग है। तो इस बीच में मौका मिला तो मैंने कहा बिल्कुल, जो कि मैंने वादा किया है कि मैं मंडे जुड़ूंगा, इसलिए मैं मंडे का ये प्रोग्राम यहाँ पर कर रहा हूँ। बट पॉइंट इज दैट कि हम लोग कोशिश करते हैं, घूम भी लेते हैं इसी बहाने, अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, इन्वेस्टर से मिलते हैं, अच्छा मन खुश होता है। 3:30 के बाद बाजार बंद हो जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं समय मिल जाता है थोड़ा घूमने के लिए। अच्छा परशुराम जी, सिर्फ एक ही बात आपसे पूछूंगा, ये 241 रुपए का आपका प्राइस है, आई थिंक आपने रिसेंटली लिया है, किस व्यू के साथ आपने लिया है और कितना आप होल्ड कर सकते हैं इसे, कितना टाइम फ्रेम दे सकते हैं? सर लिए तो बहुत पहले है, उसको एवरेज करके उतना पे लाए हैं, है ना। अच्छा। हाँ, लेकिन अब इसको होल्ड क्या करना है, जो रवि जी का सलाह रहेगा। 700 क्वांटिटी आपने बताया ना, 700 शेयर बताया ना सर आपने? क्वांटिटी है सर। हाँ सर, बहुत अच्छे डिविडेंड देती है ये कंपनी। रवि जी आई थिंक इन्होंने डिविडेंड्स भी एंजॉय किए होंगे। 241 रुपये इनका एवरेज प्राइस है, जो कि करंट लेवल्स उसी के आसपास है, क्योंकि 239 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी सर, इनको आप डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी इनकी पेरेंट कंपनी में जो डेट की दिक्कतें हैं उसको लेकर, जो डेट पेमेंट्स आने वाले हैं $2 बिलियन के आसपास के 2024 की शुरुआत में, क्या व्यू बन रहा है वेदांता के शेयर पे आपका? देखिए आप नंबर्स फ्रंट पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है इस स्टॉक से, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बार को यहाँ पर ईयरली कंपैरिजन करूं तो शायद आपको लगेगा कि कोई रिटर्न नहीं मिला है। जस्ट मैं वही चेक कर रहा हूँ, और हो सकता है आपको ये लगे कि ये स्टॉक तो कुछ चला ही नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी जैसे। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 1 साल में जो रिटर्न अभी आ रही है वो आ रही है 10% नेगेटिव, 3 महीने में 14%, और 3 साल में 80%, 1 वीक में 1.5%। तो इससे आप अगर पूरे नंबर पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि स्टॉक में तो कोई दम नहीं है। लेकिन सर यहाँ दम नहीं, दम है डिविडेंड यील्ड में। 43% की डिविडेंड यील्ड है, 10% घटा दीजिए तो 33% स्टॉक ने रिटर्न दिया है। कितना मार्केट में कौन सा आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है सर? बैंक की एफडी में भी 7% मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये 241, 45, ये डेट, ये सब चीजें चलती रहेंगी। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं,
और रीस्ट्रक्चरिंग बहुत लोग करते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगी। मुझे लगता है बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, ये लंबा स्टॉक है, साल भर तक इंतजार करें, डिविडेंड का भी मजा लें, और स्टॉक तो आने वाले 3 सालों में अपने आप अपने बेस प्राइस से ऊपर ही। नहीं मतलब जिस तरह की इनकी बैलेंस शीट है, जिस तरह के कंसर्न्स हैं, मैं भी ये जानना चाह रहा था कि क्या ये जो डिविडेंड्स हिस्टोरिकली रहे हैं, क्या ये कंटिन्यू रहेंगे इस तरह के? देखिए, बैलेंस शीट पे अगर आप देखते हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी को अगर देखा जाए और जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है उसको देखें, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत मामूली बात है, क्योंकि आप 236, 37, 235, 250 ये सब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो स्टॉक चल जाएगा, स्टॉक नहीं चला तो डिविडेंड मिल जाएगा, तो फायदा तो दोनों हाथों में है ना। तो 3 साल के लिए क्या टारगेट लेके चले सर? अगर मान लीजिए आप जो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको भी साथ में लेके चलें, कितना एप्रिसिएशन यहाँ से एक्सपेक्ट करें जो 3 साल होल्ड करेंगे अगर परशुराम जी? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 36 से 37% एवरेज ऑन 3 साल का डिविडेंड होगा, और अगर 3 साल में 36-37% नहीं चलेगा तो ये स्टॉक 3 सालों में 440 के आसपास। 440 रुपये तक के टारगेट आसानी से आ जाएंगे। 300 रुपये के ऊपर ये हाल फिलहाल ट्रेड कर रहा था, वहाँ से करेक्ट होकर अब ये 250 रुपये के भी नीचे अवेलेबल है, इनफैक्ट 240 के भी नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये अच्छा मौका है यहाँ पे एक्यूमुलेट करने का। 440 रुपये 3 साल का टारगेट वेदांता के स्टॉक पे हो सकता है। परशुराम जी, आपके लिए राय ये है कि आप इसे होल्ड कीजिए, आपके पास क्वांटिटी भी अच्छी है, आपको डिविडेंड का भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। एक हमारे दर्शक हैं SP कोठारी जी, बजाज फाइनेंस पे इनके पास 7,300 के प्राइस पे 50 शेयर हैं। क्या राय होगी सर बजाज फाइनेंस पे? और इनफैक्ट पूरा जो NBFC स्पेस है, खासतौर पे जो जियो फाइनेंशियल की एंट्री हुई है उसके बाद काफ़ी कंसर्न्स थे कि जियो फाइनेंशियल जैसे इन्होंने टेलीकॉम में एंट्री की थी, उसके बाद हो सकता है कि पूरा जो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्पेस है, खासतौर पे NBFC स्पेस है, उसको भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट करते हुए दिखेंगे, जैसे इन्होंने जियो के केस में भी किया था। अब वो सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है जहाँ तक टेलीकॉम सेक्टर की बात है। क्या जियो उसे रेप्लिकेट करती हुई दिखेगी NBFC स्पेस में भी? आपका क्या आंकलन है? देखिए, अभी जियो यहाँ पर ग्राउंड बनाता हुआ तो बिल्कुल नजर आएगा, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप जी, लेकिन फंडामेंटल के हम इनिशियल स्टेज पे हैं। तो हम लोग जो भी एक्सपेक्टेशन ये बना रहे हैं ना, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि रिलायंस का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब NBFC सेक्टर में ट्रैक रिकॉर्ड पे जाते हैं तो बजाज फाइनेंस उसका लीडर है, क्योंकि उसके पास 70% मार्केट कैप है, और ये उम्मीद की जा रही है कि भाई 5%, 10% भी अगर जियो ने कैप्चर किया एक साल में तो उसका बैलेंस शीट और वैल्यूएशन अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना ग्रोथ स्ट्रक्चर से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर NBFC सेक्टर जो है वो आगे आने वाले 3 से 5 सालों में या 1 सालों में भी देखें तो टॉप लीडिंग जो है वो सेक्टर में आप इसको काउंट करिएगा। टॉप लीडिंग सेक्टर मैं कह रहा हूं जो परफॉर्मेंस वाइज होंगे। अब इस समय बजाज फाइनेंस की अगर बात कर लेते हैं तो 7300 चल रहा है। देखिए, इसका रेंज बहुत बहुत नॉर्मल है। 6000 के जितना पास आप 6500 के जितना पास आप खरीदेंगे रिटर्न्स उतने अच्छे होंगे, और टारगेट के हिसाब से 3 साल का टारगेट 9000 रुपए, और अगर और लंबा देखते हैं तो मुझे लगता है 11-12 हजार रुपए तक के इसके टारगेट दिखाई देंगे। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत ही नहीं है। NBFC सेक्टर की जो ग्रोथ है वही आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। तो आप कह रहे हैं कि कोठारी साहब जिन्होंने 7,300 रुपये पे ले रखा है, 50 शेयर इनके पास है, अगर नीचे में मिलता है तो और डिप्स पे ऐड ऑन कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर आप सबसे बड़ी बात है, मैं फिर से संदीप जी ये कहूंगा, अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तब तो फिर ये स्टॉक ट्रेडिंग का नहीं है। मैं आपको इसलिए बताऊं क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी बहुत हाई है। आपको 7000 और 7300 के रेट एक दिन में दिखाई देते हैं और इंट्राडे में भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो मैं कहूंगा कि आप इस लेवल पर आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी मत बनाइए, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा है। और जो आपने बताया बिल्कुल उनके स्टॉप लॉस को फॉलो करें। चलिए सर, होल्ड कीजिए। 3 साल में 9000 तक के जो लेवल्स हैं वो कोठारी साहब आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छा शेयर चुना है, ट्रेडिंग के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबा व्यू लेके आप इसे होल्ड कीजिए। सर, एक NBFC स्पेस की बात हुई है तो फिर एक JFSL यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आपके क्या टारगेट है? 250 रुपये के आसपास वो स्टॉक चल रहा है, क्या राय होगी? क्योंकि 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास के तो ट्रेजरी शेयर ही इनके पास है, 6% के आसपास इक्विटी जो रिलायंस की होल्ड करते हैं उतनी वैल्यू तो इनके पास वही शेयरों की है। कारोबार अगर आप कह रहे हैं जैसे अगर 10% के आसपास भी ये बिल्ड ऑन कर लेते हैं, क्या टारगेट आप लेके चल रहे हैं JFSL के? देखिए, 250 रुपए अगर संदीप जी मुझसे पूछे तो जो कंपनी का अभी इस समय जितनी भी न्यूज मार्केट में फैली हुई है, जितनी भी न्यूज, देखिए फैली हुई का मतलब है कि कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ स्पेकुलेटिव है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैंने इससे एक रेंज निकाली है कि भाई
200 के जितना पास खरीद आता है उतनी अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है। मतलब अब आपको एग्जांपल बताऊं, 250 रुपए चल रहा है, किसी का निवेश का मन बन रहा है तो अपना 20% लगाइए, 10 रुपए गिरे फिर 20% लगाइए, 10 रुपए गिरे फिर 20% लगाइए, करते करते 200 रुपए तक ले जाइए, एवरेज 225-30 बैठेगा और किसी भी हाल में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से ये स्टॉक आगे आने वाले समय पे 280 से 350 तक का लेवल बहुत इजीली दिखाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेटजी बना के काम करिए, जियो फाइनेंशियल क्या नंबर्स देगा, क्या चीजें देगी, उस पे इतना गौर मत करिए। स्ट्रेटजी अच्छी बनाइए, प्रॉफिटेबिलिटी निकालिए और थैंक यू करिए। स्टॉक से प्यार मत करिए, मैं बार बार कहता हूं, प्यार करिए अपने रिटर्न से, चाहे कोई भी रिटर्न दे रहा हो आप वही लीजिए। रिटर्न से प्यार करें, मुनाफे से प्यार करें और मिठाई खरीदें और रवि जी को भेजिए क्योंकि रवि जी फेस्टिव मूड में है। बहुत ही दमदार स्ट्रैटेजी आपको बता रहे हैं। जेएफएसएल में आप होल्ड करेंगे तो 280 से लेकर 350 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, डिप्स पे इसमें खरीदारी कीजिए। 200 रुपये के आसपास जितना ये मिले उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं तो बजिंग रह सकता है ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में। जब बजिंग की बात आई है तो चलिए अब